नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। खबरनामे में आपका खैर मकदम है। सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। राशन के बोगस कूपन्स को जब्त करके हुकूमत के हवाले करने डीलर्स को वजीर सिविल सप्लाईज की हिदायत। आलमी तेलुगु कॉन्फ्रेंस का तिरुपति में 26 दिसंबर को आगाज, 25 करोड़ रुपए जारी करने चीफ मिनिस्टर का ऐलान। विजयलक्ष्मी का दौरे सिरसिल्ला, वैएसआर कांग्रेस और टीआरएस का सियासी ड्रामा, गवर्नमेंट विप अनिल का इल्जाम। समाजी बुराइयों को दूर करने में पुलिस से ज्यादा जहन साजी का रोल, काउंसलिंग प्रोग्राम से डीसीपी साउथ जोन का खिताब। और महबूबनगर में धमकियां देकर रकम ऐंठने वाले 9 नकली नक्सलाइज गिरफ्तार, 8 तोले के तिलाई जेवरात जब्त। सुर्खियां आपने देखी है, बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब। रियासती वजीर सिविल सप्लाई श्रीधर बाबू ने राशन शॉप डीलर से बोगस कूपन्स को जब्त करते हुए हुकूमत के हवाले करने का हुक्म दिया है। वजीर मौसूफ ने रंगारेड्डी में इस सिलसिले में पीर की रात एक इजलास मुनक्किद किया, जिसमें सिविल सप्लाईज कमिश्नर हरप्रीत सिंह के अलावा राशन शॉप के डीलर्स ने भी शिरकत की। इस मौके पर श्रीधर बाबू ने बताया कि रियासत में 25 लाख बोगस कूपन्स जारी किए गए हैं और उन कूपन्स की तादाद रंगारेड्डी जिले में सबसे ज्यादा है। श्रीधर बाबू ने बोगस कूपन्स को जब्त करने के लिए 15 अगस्त तक की मोहलत दी है। उन्होंने बताया कि वजीर आला किरण कुमार रेड्डी से मशवरा करते हुए राशन शॉप डीलर्स के मसाइल की यकसोई की जाएगी। रियासती वजीर सयाहत वी वसंत कुमार ने कहा कि वर्ल्ड तेलुगु महासभा के इनेकाद के लिए चीफ मिनिस्टर ने हुकूमत की जानिब से 25 करोड़ रुपए जारी करने का ऐलान किया है। सेक्रेटेरिएट में चीफ मिनिस्टर के साथ जायजा इजलास के बाद मीडिया से बात करते हुए वजीर मौसूफ ने कहा कि 3 रोजा तेलुगु महासभा का 26 दिसंबर से तिरुपति में आगाज होगा, जिसके लिए तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। उन्होंने कहा कि कलाकारों के वज़ाइफ में इजाफा करने और तेलुगु एकेडमी के बजट में भी इजाफे के लिए इक़दाम किए जाएंगे। దాదాపుగా 37 సంవత్సరాల తర్వాత ఈ సంవత్సరం ప్రపంచ తెలుగు మహాసభల్ని డిసెంబర్ మాసంలో ఆఖరి వారంలో డిసెంబర్ 27, 28, 29 తేదీల్లో తిరుపతిలో జరపాలని చెప్పేసి ప్రభుత్వం నిర్ణయం తీసుకుంది। रियासती वजीर कानून प्रताप रेड्डी ने कहा कि कर्नाटक के साबिक वजीर जी जनार्दन रेड्डी की जमानत के मामले में उन्हें गैर जरूरी तौर पर घसीटा जा रहा है और वो इस मामले में किसी भी तरह की तहकीकात का सामना करने के लिए तैयार हैं। उन्होंने कहा कि दरमियाने आदमी का किरदार अदा करने वाले साबिक जज उन्हें बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। वाज़ेह है कि जनार्दन रेड्डी की जमानत के मामले में एक बरसरकार जज और एक मौजूद जज अदालती तहवील में हैं। सुप्रीम कोर्ट की जानिब से 26 मुतनाज़ा जियोस की इजराई के सिलसिले में नोटिस का सामना कर रहे 7 IAS ओहदेदारों को भी रियासती हुकूमत ने कानूनी इमदाद फराहम करने का फैसला किया है। हुकूमत ने इस सिलसिले में अहकाम जारी कर दिए हैं। जिन ओहदेदारों को कानूनी इमदाद फराहम करने का फैसला किया गया है उनमें रत्ना प्रभा, मनमोहन सिंह, CVS के शर्मा, SV प्रसाद, श्याम बाबू, सैम्यूल और आदित्यनाथ शामिल हैं। वाज़ेह है कि इससे पहले हुकूमत ने 5 रियासती वज़रा को कानूनी इमदाद फराहम करने का ऐलान करते हुए GO जारी किया था। AICC के सेक्रेटरी P सुधाकर रेड्डी ने गुजरात के वजीर बरकी की जानिब से आंध्र प्रदेश के बरकी बहरान को तनकीद का निशाना बनाए जाने की सख्त मजम्मत की है। मीडिया से बात करते हुए सुधाकर रेड्डी ने कहा कि गुजरात के चीफ मिनिस्टर नरेंद्र मोदी सिर्फ 5 कंपनियों को फायदा पहुंचाने के लिए इक़दाम कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि आंध्र प्रदेश और गुजरात में बरकी पैदावार और खर्च में सिर्फ 22% का फर्क पाया जाता है। उन्होंने चैलेंज किया कि वो अपने खर्च पर बीजेपी कायदीन को गुजरात का दौरा कराएंगे, जहां पर किसान और दीगर अफराद बरकी बहरान से शदीद मुश्किलात का शिकार हैं। కామన్ మ్యాన్ ముఖ్యమంత్రి అని చెబుతూ ఆయన కేవలం మల్టీనేషనల్ కంపెనీలకే ముఖ్యమంత్రి। ఆయనకి ఎక్కడైనా ఆమ్యామ్య ఉన్నప్పుడు, ఆయనకి లావాదేవీలు ఉన్నప్పుడు అలాంటి కంపెనీలకి వ్యాట్ 5,000 కోట్లు ఎస్ఆర్ కంపెనీ ఎగ్గొట్టినప్పటికీ వాళ్ళకి అక్కడ పవర్ సప్లై అన్ఇంటరప్టెడ్
అంటే ఎక్కడా కూడా ఇబ్బంది లేకుండా పవర్ సప్లై చేస్తున్నాడు. सदर तेलुगुदेशम एन चंद्रबाबू नायडू ने पोलावरम टेंडर्स की फाइल को स्पीकर और फ्लोर लीडर्स के हवाले करने का मुतालबा किया है. इस सिलसिले में उन्होंने चीफ मिनिस्टर किरण कुमार रेड्डी को एक मकतूब भी रवाना किया है. इससे पहले सदर तेलुगुदेशम चंद्रबाबू नायडू से बीसी तंजीमों के कायदीन ने मुलाकात की. बीसी कायदीन के वक्त में आर कृष्णैया, मंदामा दिग्गा और दीगर शामिल थे. बीसी कायदीन ने रियासत में बीसी तबके की हालत पर अफसोस का इजहार करते हुए सदर तेलुगुदेशम चंद्रबाबू नायडू को बीसी तबके के मसाइल से वाकिफ करवाया. वाईएसआर कांग्रेस पार्टी के सीनियर लीडर मैसूरा रेड्डी ने पोलावरम टेंडर को फौरी मंसूख करने का मुतालबा किया है. मीडिया से बात करते हुए मैसूरा रेड्डी ने पोलावरम प्रोजेक्ट के लिए दोबारा टेंडर तलब करने पर जोर दिया. उन्होंने कहा कि हुकूमत की नाअहली की वजह से रियासती अवाम का करोड़ों रुपए का नुकसान हुआ है. उन्होंने इल्जाम लगाया कि पोलावरम टेंडर में हुकूमत बदउनवानियों में भी मुलव्विस है. उन्होंने सवाल किया कि सिर्फ 2 कंपनियों से ही क्यों टेंडर तलब किए गए थे. मैसूरा रेड्डी ने इस मसले पर अहम अपोजिशन तेलुगुदेशम की खामोशी को भी मुज़क्का क़ैस करार दिया. उधर टीआरएस ने भी पोलावरम प्रोजेक्ट के टेंडर्स को फौरी मंसूख करने का मुतालबा किया है. मीडिया से बात करते हुए टीआरएस के फ्लोर लीडर ईटेल राजेंद्र ने कहा कि छत्तीसगढ़ और उड़ीसा हुकूमतों के अलावा टीआरएस भी इस प्रोजेक्ट के खिलाफ अदालत से रुजू हुई है. ई राजेंद्र ने कहा कि अब जबकि इस प्रोजेक्ट पर अदालत में मुकदमा ज़ेर दौरा है, हुकूमत की जानिब से टेंडर्स की तलबी का अमल मुनासिब नहीं है. उन्होंने इल्जाम लगाया कि हुकूमत साबिक़ के मुकाबले 500 करोड़ रुपए ज़ायद में टेंडर्स को मंजूरी देने की कोशिश कर रही है. उन्होंने कहा कि शिव पटेल कंपनी से तेलुगुदेशम के करीबी ताल्लुकात हैं और कांग्रेस तेलुगुदेशम के साथ मिलकर इस प्रोजेक्ट में रकमी धांधली भी कर रही है. सदर पीसीसी बी सत्यनारायण ने कहा कि विजयलक्ष्मी का दौरा सिलसिला सिर्फ सियासी नौयत का था. मीडिया से बात करते हुए सदर पीसीसी ने विजयलक्ष्मी से सवाल किया कि बुनकरों के लिए कांग्रेस ने आखिर क्या नहीं किया, विजयलक्ष्मी को उसकी निशानदही करनी चाहिए. सदर पीसीसी ने कहा कि वाईएसआर कांग्रेस पार्टी हो या कोई और हो, अगर वो कांग्रेस के नजरियात से इत्तेफाक करते हैं तो कांग्रेस के दरवाजे उनके लिए खुले हैं, लेकिन उनका यह समझना गलत होगा कि उनकी गलतियों पर पर्दा डाला जाएगा. सदर पीसीसी ने कहा कि वाईएसआर कांग्रेस पार्टी के हर लीडर ने कांग्रेस के साथ धोखा किया है. उन्होंने कहा कि ज़िमनी इंतखाबात से पहले जगन की गिरफ्तारी के लिए कांग्रेस को जिम्मेदार ठहरा गया और वाईएसआर की मौत को भी साजिश करार दिया गया, लेकिन अब उन मसाइल पर वाईएसआर कांग्रेस पार्टी पूरी तरह से खामोश हो चुकी है. उन्होंने कहा कि प्रणब मुखर्जी को वाईएसआर कांग्रेस पार्टी ने क्यों वोट दिया है, उसका जवाब सिर्फ वाईएसआर कांग्रेस पार्टी ही दे सकती है. सिलसिला में विजयलक्ष्मी का कामयाब एहतजाजी प्रोग्राम के बाद चंचलगौड़ा जेल में जगन मोहन रेड्डी से मुलाकात करने वालों का तांता बंधा हुआ है. हैरत अंगेज तौर पर तेलुगुदेशम के हामी तेलुगु फिल्म स्टार मोहन बाबू ने मंगल को चंचलगौड़ा जेल पहुंचकर जगन से मुलाकात की. बाद में मीडिया से बात करते हुए मोहन बाबू ने कहा कि रियासत में इस वक्त महाभारत का माहौल पाया जाता है और महाभारत में जिस तरह शकुनी ने अपना किरदार अदा किया था, वैसे ही कई अफराद दिल्ली में शकुनी का रोल अदा कर रहे हैं. उन्होंने उम्मीद जाहिर की कि जगन जल्द बाहर आएंगे और रियासत के हालात भी बेहतर होंगे. इससे पहले वाईएसआर कांग्रेस पार्टी के 500 कारकुनों ने विजयवाड़ा से पैदल रैली की शक्ल में चंचलगौड़ा जेल पहुंचकर जगन से मुलाकात की कोशिश की. तमाम जेल हुकाम ने सिर्फ 2 अफराद को जगन से मुलाकात की इजाजत दी. जगन की वालदा विजयलक्ष्मी, अहल्या भारती और दीगर पार्टी कायदीन ने भी जगन से चंचलगौड़ा जेल पहुंचकर मुलाकात की. करीमनगर के जिले सिरसिल्ला में विजयलक्ष्मी के दौरे के दौरान पुलिस की जानिब से एहतजाजी तलबा की मुबैना गिरफ्तारियों के खिलाफ तेलंगाना तलबा जेसी के बंद का शहर में खास असर नहीं देखा गया. चंद मकामात पर अलहदा तेलंगाना के हामी तलबा की जानिब से स्कूल्स और कॉलेजेस को बंद कराने की कोशिश की गई. शहर के बेशतर इलाकों में तालीमी इदारे मामूल के मुताबिक खुले रहे. गवर्नमेंट विप अनिल ने विजयलक्ष्मी के सिरसिल्ला दौरे को टीआरएस और वाईएसआर कांग्रेस पार्टी का सियासी ड्रामा करार दिया है. मीडिया से बात करते हुए अनिल ने कहा कि केसीआर और विजयलक्ष्मी अपने अपने फर्जंदों की सियासी ताकत में इजाफे के लिए इस तरह के ड्रामे कर रहे हैं. उन्होंने इल्जाम लगाया कि बुनकरों के लिए दिखावे की मोहब्बत और मगरमच्छ के आंसू बहाते हुए वाईएसआर कांग्रेस पार्टी तेलंगाना में कदम जमाने की कोशिश कर रही है. उन्होंने कहा कि जगन की साबिक में सिरसिल्ला में की गई भूख हड़ताल को अगर टीआरएस उस वक्त नाकाम बना देती तो आज विजयलक्ष्मी को रोकने की नौबत ही नहीं आती. उन्होंने कहा कि दोनों पार्टियां बुनकरों का इस्तेहसाल कर रही हैं. टीआरएस के रुकन असेंबली हरीश राव ने कहा कि विजयलक्ष्मी ने सिरसिल्ला में कोई भूख हड़ताल नहीं की बल्कि सिर्फ जलसा मुनक्किद किया था. मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि सिरसिल्ला में विजयलक्ष्मी की जानिब से मुनक्किदा जलसे में रायलसीमा के गुंडे तो मौजूद थे, लेकिन बुनकरों की तादाद काफी कम थी.
हरीश राव ने कहा कि बुनकरों के आंसू पोंछने का दावा करने वाली विजयलक्ष्मी सिलसिला में तेलंगाना आवाम का खून देखकर लौटी हैं। उन्होंने कहा कि मुकामी खातून रहीमुन्निसा पर पुलिस की जानिब से की गई जुल्म और ज्यादती पर विजयलक्ष्मी की खामोशी बात से अफसोस है। हरीश राव ने कहा कि अपने दौरे के दौरान विजयलक्ष्मी सिर्फ ये कहती रही कि जगन चीफ मिनिस्टर बनने के बाद फला फला काम करेंगे, जबकि उन्होंने तेलंगाना मसले पर कुछ भी नहीं कहा। కేసీఆర్ గారిని అరెస్ట్ చేసి ఆ రోజు ఖమ్మం జైల్లో పెట్టింది. విజయమ్మ విషయం కిరణ్ కుమార్ రెడ్డి గారికి అంత పట్టుదల ఎందుకు? విజయమ్మ గారిని అంత నిరసనల మధ్య లాఠీ చార్జీలు రబ్బర్ బుల్లెట్లు కొట్టుకుంటూ సిరిసిల్లకు తీసుకుపోవాల్సిన అవసరం కిరణ్ కుమార్ రెడ్డి గారికి ఏమొచ్చింది అని చెప్పి నేను అడుగుతా ఉన్నాను। नाज़रीन, अभी खबरें और भी हैं, लेकिन उससे पहले लेते हैं एक मुख्तसर सा वक्फा।